यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, इस भूतल की सर्वोत्तम बेशकीमती वस्तु यदि कोई होगी, साहित्यिक विश्व में, तो बेशक वह इष्टोपदेश है। यदि कोई मुझे पूछे आकर इस विश्व का समूल नाश प्रलय होने वाला है, इस संपूर्ण विश्व में एक ही वस्तु है जो सुरक्षित रखी जाएगी, वह वस्तु कौन सी सुरक्षित रहनी चाहिए, तो मैं मेरी बीवी बच्चों का नाम तो लूंगा ही नहीं है, लेकिन साहित्यिक विश्व में भी मेरे नजर में कोई भी दूसरा ग्रंथ नहीं टिक सकता। इसके पासंग में, इष्टोपदेश के पासंग में इतना मीठा, सुमधुर, इतना सरल, सुबोध, सुगम ग्रंथ मेरे देखने में नहीं। हर प्रकार से कारगर है। जिन्हें विरक्ति लानी, जिन्हें धर्म में रुचि लगानी, जिन्हें भोगों से निरस्त कराना, जिन्हें संयमी कराना, जिन्हें सम्यक प्रकट करना, इन सब के लिए एक ही जड़ी बूटी है, वो है इष्टोपदेश। जैसे अमृत धारा होती है ना बच्चों, पेट दर्द होता है उसमें भी काम आती है, सिर दर्द होता है उसमें भी काम आती है। एनीथिंग, आपको कोई भी समस्या हो, अमृत धारा का आप सेवन कर सकते हैं। मुंह में से सेवन कर सकते हैं, स्किन पर लगा सकते हैं, एनीथिंग कैन डू। वैसे किसी जनों का झुकाव है तत्वार सूत्र की ओर। वे समझते हैं जैन दर्शन के प्रतिनिधित्व के रूप में तत्वार सूत्र के पासंग में कुछ भी नहीं है। किसी जनों का झुकाव षटखंडागम आदि प्राचीन ग्रंथों की ओर है, तो कई जनों का झुकाव आध्यात्मिक ग्रंथों में समय सार की ओर है। बट मैं आपको बता दूं, आध्यात्मिक ग्रंथ वैसे ही मीठे लगते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ कोई भी हो, जैसे उसकी चर्चा चालू होती है, एक अमरत्व का भान और एक अमरत्व का रस झरने लगता है अंदर से, और जिसके सामने कोई भी रस सुहाता नहीं। बट ऐसा होने पर भी समय सार, योग सार, परमात्मा प्रकाश जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ हमारे सामने होने पर भी उनमें एक कमी देखी है मैंने समाज में। मैंने देखा है समाज के कुछ क्लास के लोग इन ग्रंथों को मोनोटोनस समझते हैं। मोनोटोनस समझ में आया? What is monotonous? Monotonous is a thing which contains repetition, due to which interest gets lost. संक्षेप में पिष्ट पेशन जैसी बात उनको लगती है, उसमें बार बार वही बात, बार बार वही बात। 415 गाथाओं में, समय सार में कभी कहा जाता है मैं राग नहीं हूं, कभी कहा जाता है मैं रंग नहीं हूं, कभी कहा
कहा जाता है, मैं गुण स्थान नहीं हूँ, अध्यात्म स्थान नहीं हूँ, संक्लेश स्थान नहीं हूँ, संयम स्थान नहीं हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। घूम फिर कर कभी कहा जाता है मैं क्रोध आदि नहीं हूँ, मैं पुद्गल आदि नहीं हूँ, मैं चेतनात्मक द्रव्य हूँ। यही फ्लो 415 गाथों में चलता रहता है। उसमें होता क्या है, जनरली 2, 5, 10, 20, 10, 50 गाथाएं तो ठीक लगती है लोगों को, बट बाद में वही 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 चर्चा उनको निरस कर देती है। मैं स्पेशली जब यंगस्टर्स को ऑब्जर्व किया है नजदीक से, उन्हें समय सार बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अभी बड़ी उम्र वाले कितने भी थोपा थोपी से कितना भी कुछ उनके गले उतारना चाहे भी, बट वो बात बन नहीं सकती। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं, कुछ लोगों की ये मान्यता है कि समय सार आदि ग्रंथ मोनोटोनस है, वही 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 बात है, और इसीलिए उसमें इंटरेस्ट जैसा चाहिए वैसे डेवलप हो नहीं पाता। टोडरमल जी की भाषा में 8वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी कहते हैं, वही वही विषय को जानने का बहुत रस नहीं रहता है, कुछ नवीन नवीन प्रमेय मिले तो वहां पर उपयोग लगे, और ऐसे अवसर समय सार, परमात्मा प्रकाश और योगसार जैसे ग्रंथ में कम है। एक, कुछ लोग इसीलिए उतने राजी नहीं होते इन ग्रंथों से, समय सार, परमात्मा प्रकाश, योगसार आदि आध्यात्मिक ग्रंथों से, क्योंकि किन्हीं किन्हीं के जीवन में इसके चलते हुए प्रमाद पोषण भारी नजर में आता है। इन शॉर्ट, स्वच्छंदता का पोषण। मैं थोड़ी लोकल लैंग्वेज में बात करूं, कुछ लोग बोर हो जाते हैं इनको सुन सुनकर, और कुछ लोग आलसी हो जाते हैं इनको सुन सुनकर। किन्हें सुन सुनकर बच्चों? समय सार, परमात्मा प्रकाश, योगसार जैसे ग्रंथों को। और इसका प्रमाण मेरे से क्यों मांगते हो आप? जिनकी शिकायत है ये, उन्हीं को पूछा जाए। न बोरियत की शिकायत मेरी है, न आलसपने की शिकायत मेरी है। मैंने समाज का जो दर्शन किया है उसकी मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। आलसी इस कदर हो जाते हैं ये लोग, ये सामयिक काल में उठ नहीं सकते, अपने बिछाने को छोड़ नहीं सकते। इन्होंने कभी सुबह के 4 बजे हुए देखे ही नहीं है, 3 बजे हुए देखे ही नहीं है। इनको कौन सी भाषा में बताया जाए? हमारे मुस्लिम भाई रेल में भी रहते हुए किसी भी परिस्थिति में 4 बजे आपने उठ कर पूरी बोगी में से आधी बोगी भी मुस्लिमों सबको उठ कर नमाज पढ़ते देखा होगा, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कितने जनों ने देखा है? कोई आश्चर्य। एक बार की बात है, आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैं 4 बजे उठा। भाग्य से मैं भी सामयिक के लिए उठा था। खुशी का पारावार नहीं रहा जब मैंने देखा मेरे नीचे के ही मिडिल के बर्थ पर एक भाई टेढ़ी गर्दन करके नमाज में बैठ गए। मुझे इतनी पीड़ा हुई, मुझे लगा अपन कुछ कर लेते यार, ये सीधे ढंग से बैठ जाते तो अच्छा हो जाता, बट वो बैठ गए थे, सो बैठ गए थे। कई एक्सपीरियंसेस मुझे समाज के आए हैं। एनीवे, तो इसीलिए मुझे कभी कभी कहना पड़ता है, हमें तो माल मिला है जिसका फाउंडेशन है, जिसका कुछ साइंस है, लॉजिक्स है। हमें सोने के लिए समय थोड़ी मिला है। लानत है उन जैनियों पर जो अजान सुनते रहते एक तरफ और एक तरफ अपने कंबल संभालते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए, तरस आना चाहिए। ग्रंथों को मिलने का सार, रहस्य, उद्देश्य, पूरा जीवन इसमें लगाने का था, बट हमारा जीवन वैसा हो न पाया।
न सुबह की सामयिक का कोई भान, न दोपहर की और न रात की, और कोई लक्षनिष्ठ भी कोई बात नहीं। समय सार की पहली गाथा की पहली टीका का कोई रहस्य भी पूछो, वहां के शब्दों को भी पूछो, तो वही डाक के 3 बात। और कहने को कहते 50 साल 60 साल हो गए, बट जस की तस अभी वही खड़े मिलते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बट मैंने जैसे समाज में देखा है, अभक्ष भक्षण भी दूर होता नहीं है। उनकी मृत्यु शैया पर वहां पर जाते हैं तो 400-400 500-500 बोतलें बाजार के औषधियों से भरी लदी रहती है। और मैं विद्वानों की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा संपर्क अधिकांश रूप से विद्वानों के ही बीच में आया है। 2 समस्याएं फेस करते हैं हम इन ग्रंथों से। कौन कौन सी? कुछ लोग बोर हो जाते हैं, तो कुछ लोग आलसी हो जाते हैं। कोई गोल नहीं होता इनके सामने, गोल। जैसे अरबपति का लड़का है तो उसके सामने कोई गोल सेट नहीं है, पहले अरबों का धन पड़ा है तो उसके सामने भोगों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपने आप कल कारखाने चल रहे हैं, जैसे उसके बाप ने, जैसे उसके दादा ने खून पसीना एक करके सब कुछ झोंक कर जीरो में से खड़ा किया है, फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। ऐसे चैलेंजिंग इसका जीवन ही नहीं रहा, ऐसा मस्त रहता है ये। पंचास्तिकाय संग्रह की टीका की भाषा में यदि मैं बात करूं, गुड़ और खांड और दूध खीर खाकर जैसे कोई आलसी प्रमादी निरुद्यमी बना है, वैसे ये सब मिठाइयों का सेवन करके ढेर हो गए। ढेर हो गए मतलब सो रहे, अपनी दुनिया में मस्त रहते। 2-5 घंटे कुछ पढ़ते से होंगे, क्या कहा, व्यसन हो जाते उनको, व्यसन, उसी चीज को सुनने का व्यसन। और जब हम कहते हैं विरक्ति के लिए रोजाना सुनना भी जरूरी नहीं है, तो भी इनको पास नहीं पड़ती। और हम जब ये कहते हैं सालों सुनते हो गए, कुछ चेंज नहीं दिख रहा है, तब भी इनको पास नहीं पड़ती। एक आदत सी हो जाती है ना लोगों का, आदत सी, व्यसन, जिसमें कोई गोल सेटेड नहीं होता। वो किए बिना बेचैनी होती है, इतना तो होता है, बट बेचैनी की वजह भी वे नहीं समझते, ना समझा सकते। 2 समस्या मैंने खास देखी। तीसरी समस्या, कुछ निश्चयाभास के गर्त में उतर जाते हैं और उनको, जैसे बनारसी दास जी की बात में कहता रहा हूं, तो बनारसी बाचे नित, वस्तु अर्थ विचारे चित, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच, करनी को रस मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा, जैसे उंटन को पात। 3 समस्याओं से ग्रसित मैंने लोग इस समाज में देखे। हमारे पंडित जी बिगड़ गए थे, और उनको मैं क्या कहूं। कौन पंडित जी? शाबाश शाबाश, मजा आ गया। अभी इतिहास तुम लिखेंगे, आपको पड़ेगा, और आपको चाहिए अब नवीन शोध खोज करते रहे, इसमें नवीन कुछ पेश करे समाज को, नवीन साहित्य का सृजन करे, लिखे, नया बोले। यही लाठी डंडे लेकर कब तक चलते रहेंगे? अपनी नई राह बनाए, नया स्क्रिप्चर्स बनाए, जैसे टोडरमल जी ने नया ग्रंथ बनाया, वैसी मौलिक सोच आप सबकी होनी चाहिए। समय सार आदि आध्यात्मिक ग्रंथ हमारे पास होने पर भी किन्हीं को वे बोरिंग लगते हैं, मोनोटनस, सेम शैली का प्रयोग स्टार्ट से लेकर एंड तक। किन्हीं लोगों के जीवन में इससे आलस भर जाता है, कुछ उम्मीद नहीं होती। कभी अंदर से खटक लगती है कि हम घर को छोड़ नहीं पाए, और ये खटक नहीं लगी तुम्हें तो ये मुमुक्षुता का लक्षण नहीं था। तुम तो यही समझते हम 2-5 बार ये पढ़ते रहेंगे और बुढ़ापे का प्लानिंग तुम्हारा इतना ही है, हमें अंतिम दम तक ये सुनने मिले, बस इतनी सी बात है। तुम्हारे अभी अरमान बहुत संकुचित दायरे में घूम रहे हैं। तुम्हारा इरादा कोई श्रवणत्व को अंगीकार करने का दिख नहीं रहा है। तुम एक मैकेनाइज्ड लाइफ जी रहे हो, प्रोग्राम्ड लाइफ जी रहे हो। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों? सुबह इतने बजे ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। एक पर्टिकुलर ढांचे में चलने वाले को ही तो
क्रियाकांडी कहते हैं, रूढ़ानुवाद कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, और ऐसे लोगों को सांप्रदायिक कहा जाता है, धर्मात्मा नहीं। और हम धर्म करने आए थे, हम संप्रदाय का हिस्सा बनने नहीं आए थे। सुबह ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा। हमारी जीवन की शुरुआत हमारे पहचान से होती है, मैं कौन हूं इसके एहसास से होती है। और वो एहसास आपको वहां रहने नहीं देगा जहां पर आप खड़े हो। वो प्रीति मोहब्बत पर द्रव्य में करने ही नहीं देगा, ऐसा उसका अटल रूल और सिद्धांत है। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों? कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कुछ लोग आलसी हो जाते हैं, और कुछ लोग निश्चयाभास के कलंक को धोने में समर्थ नहीं होते। वे यही समझते हमको तो तत्व ज्ञान करना। तत्व ज्ञान के नाम पर तुम क्या करते हो भाई? 4 घंटा पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अच्छा, वो क्रियाकांड नहीं है। मतलब कुछ क्रियाकांड को वे धर्म समझते और कुछ क्रियाकांड को एकदम घिनौनी दृष्टि से देखते रहते हैं। इस प्रकार क्रियाकांड में 2 टुकड़े करके वे चैन की नींद सोते हैं। ऐसी उनकी दयनीय स्थिति हो जाती है। बट इष्टोपदेश इतना सुनहरा ग्रंथ है बच्चों, इसमें मोनोटोनसपना बिल्कुल नहीं है। किसी को भी आपत्ति नहीं होगी इस ग्रंथ में, और वह यह कहेगा, निश्चित रूप से यह कहेगा, यह बहुत रोचक ग्रंथ है। इसमें रस प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहता है। ऐसा मेरे संपर्क में जितने जन आए हैं उन सबका रिपोर्ट मेरे पास आया है। मैंने आज तक मेरे जीवन में 1000 जनों को इस ग्रंथ को कंठस्थ करने की प्रेरणा दी। मंच पर लगभग जहां तक मुझे याद आता है अच्छे से 25 से 30 बार मंच पर मैंने इसे कंठस्थ करने की खूब प्रेरणा दी। सैकड़ों ने इसे याद भी किया है, और ये निरंतर गुनगुनाए जाने वाले छंद है। ये आपको चलते दौर में पता चल भी जाएगा, और मैं आशा करता हूं सूनर और लेटर ये इष्टोपदेश आपके कंठ की विषय वस्तु बने, ना ही केवल आपके कर्ण की और कंठ के जरिए फिर उतर कर आपके हृदय की भी वो विषय वस्तु बने। इसमें रस बराबर बना रहता है, आलस और प्रमाद की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। यह समय समय पर आपको पता चल ही जाएगा। वरम व्रतैर पदम दैवम, ऐसा एक छंद बहुत जल्द आकर खड़ा होगा, 3, 4, जिसमें एकदम जान भर देते आचार्य देव और प्रेरणा करते हैं व्रतों की। ऐसा ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। निश्चयाभास की कोई गंध से पूर्णपने से मुक्त ये ग्रंथ है। इसलिए बनारसी दास जी जैसे लोग भटके हैं समय सार पढ़कर, काफी कुछ मेरे संपर्क में भी आए हैं, बट एक जन भी ये नहीं कह सकता कि इष्टोपदेश पढ़कर कोई भटक सकता है। एक केस नहीं मिल सकता आपको। झटपट और सरल रूप से सम्यक्त्व अर्जित करने का तरीका कुल 51 श्लोकों में है। प्रारंभ करने के पूर्व आज केवल भूमिका ही जमा रहा हूं मैं, शायद कल श्लोकों से चालू करूंगा। ये इन छंदों को श्लोक कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? श्लोक कहेंगे। श्लोक, इसे न गाथा कहेंगे और ना ही वसंत तिलका आदि कुछ कहेंगे। इन छंदों को, इन पद्यों को श्लोक कहते हैं, और श्लोक अनुष्टुप छंदों को कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक,
इस प्रकार बोलना चाहिए। संस्कृत में लिखा गया ये ग्रंथ है। इसके लेखक आचार्य पूज्यपाद स्वामी है। 4वीं-5वीं सदी में लिखा हुआ यह ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का मूल नाम देवनंदी है। उनकी कुशाग्र बुद्धि को देखकर उनके गुरु ने उनको जिनेंद्र बुद्धि नाम दिया था और उनके संयम तपश्चरण से रीछ कर, जैसा अक्सर हुआ करता है, देवगणों ने आकर उनके चरणों की पूजा की थी। तब से इनका प्रचलित नाम पूज्यपाद हो गया। ऐसी बात चलती आ रही है। इनके कर्तृत्व के नाम पर बहुत सारा मैटर है इनके पास। जैसे व्याकरण की फील्ड में, ग्रामर की फील्ड में इकलौते आचार्य है जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा हमारे पास उपलब्ध एक भी व्याकरण का ग्रंथ नहीं है। एक सेकंड, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनके कुछ ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। थर्ड, भक्ति साहित्य के रूप में इनकी संस्कृत में लिखी हुई दश भक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। एक दश भक्ति प्राकृत की है जो कुंदकुंदाचार्य देव की, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। दश भक्ति का तात्पर्य बच्चों सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, ऐसे विविध 10 प्रकार की भक्तियां कही गई है। ये इनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध है। भक्ति के अलावा अत्यंत प्रसिद्ध इनकी एक टीका है, सर्वार्थ सिद्धि टीका तत्वार्थ सूत्र की। और इस न्याय से सिद्धांत में भी इनका वरद हस्त है। कितने फील्ड्स हो गए इनके बच्चों? 4। वेरी राइट, वेरी राइट। सिद्धांत में भी ये जुड़ गए। और इसके अलावा भी पूज्यपाद स्वामी का योगदान इष्टोपदेश और समाधि तंत्र के रूप में, अध्यात्म के रूप में भी प्रस्फुटित हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं बहुआयामी यह व्यक्तित्व है। केवल अध्यात्म ही लिखा हुआ ऐसा नहीं, सब प्रकार की बातें इनके लेखने में देखने में आती है। कुल मिलाकर इनके खाते पर 3 ग्रंथ है, 2 स्वतंत्र रचना समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और एक टीका के रूप में तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि, जो अपने आप में बेहतरीन है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा उत्तर टीकाकार राजवार्तिक के टीकाकार अकलन स्वामी भी खूब करते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में आपको परिचय संक्षिप्त चाहिए यदि, हालांकि कर्नाटक के रहे हैं, जन्म कर्नाटक का कोलंगल नगर में इनका जन्म हुआ। और एक प्रसिद्ध छंद चलता है जो इनके आइडेंटिटी को पर्याप्त है। प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवे काव्यम रत्नत्रयम पश्चिमम। क्या कहा? 3 बातें बच्चों। आचार्य देव ये कह रहे हैं, किसी का ये छंद है, उनका ये कहना है, जैन दर्शन के यदि 3 सितारे दिखाने हो आपको, 3 रत्न दिखाने हो आपको, तो आइए मैं आपको 3 रत्न से परिचय कराता हूं। ना, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात नहीं कर रहा हूं अभी। 3 रत्न के रूप में, 3 रत्न अर्थात 3 प्रधान व्यक्ति आचार्य अथवा विद्वान के रूप में। तो कहते, एक अकलंक स्वामी। क्या खासियत है अकलंक स्वामी की? अभी मैं क्रम से बोलूंगा। दूसरा पूज्यपाद स्वामी, और तीसरा धनंजय कवि। 3 रत्न कहे, रत्नत्रयम पश्चिमम। इनके बियॉन्ड
कोई रत्न नहीं है। इन तीन को रत्न का क्या खासियत है अकलंक की? अकलंक इज फेमस फॉर प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा आप थोड़े में ये समझ सकते हैं, परमत का खंडन स्वमत के मंडन के रूप में, अथवा जो प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों की बातें होती है ना बच्चों, न्याय की बातें, कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? हमने देखा था ना, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण, इसकी चर्चा में ये पारंगत है, इनकी कोई सानी नहीं है। मैंने आपके बीच में एक नाम लिया था एक बार, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। एक बार क्या कई बार लिया, कितने जनों को याद आ रहा है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष जो केवल ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। एक अनुभव प्रत्यक्ष है जो मति श्रुत ज्ञान है अनुभव के काल में, और एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रत्यक्ष दिखता है, जो हम कहते हैं ना, उसे भी लोक में प्रत्यक्ष कहते हैं। व्यवहार में जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं ऐसा प्रत्यक्ष समान, दैट इज साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? जरा कंफर्मेशन बोलो। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ये शब्द ही अकलन स्वामी का है। इस प्रकार आपने थोड़ा सा अंदाज देखा होगा, अकलन स्वामी डेयरिंग करके नए टर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं। उनको इसकी चिंता नहीं है ज्यादा, आज तक किसने प्रयोग किया क्या, अपलाप होगा क्या। जब वितरागता की धुन सिर पर सवार होती है तो फिर ज्यादा यह हवा देखने की कोई बहुत गुंजाइश हुआ नहीं करती है। प्रमाणम अकलंकस्य। नेक्स्ट, धनंजय कवि को सेटल कर लेता हूं पहले। कवित्व यदि किसी का देखना तो धनंजय कवि का देखा जाए। क्या है उनकी पेशकश? विशापहर स्तोत्र। क्या? विशापहर स्तोत्र और एक धनंजय माला नाम की एक छोटी सी डिक्शनरी है बच्चों। एक एक शब्द के 20-20, 50-50 अर्थ करके दिखाए हैं। एक एक शब्द के कितने अर्थ बच्चों? जैसे आप जानते हैं ना, कमल, कमल कि कितने अर्थ पर्यायवाची मिलेंगे जानते हैं आप? डिक्शनरी में कितने मिल सकते हैं? आपको क्या लगता है? 200 अर्थ मिलेंगे, 200 कम से कम कमल के लिए। एक हाथ दो बता दो यार। कमल तो मैं ही बोल रहा हूं, एक हाथ बोलना। सरोज बोल, पंकज बोल, अंबुज बोल, कुछ तो बोल, बोलो। पद्म, कुछ तो बोल। सरोज, सर मतलब पानी बहने वाला, उसमें पैदा हुआ वाला। पंकज, कीचड़ में पैदा हुआ वाला। अंबुज, अंबु मतलब फिर पानी, पानी में पैदा हुआ वाला। एनीवे, कहने का मेरा तात्पर्य यह है बच्चों, धनंजय माला नाम की एक पुस्तक है, कभी मैं आपको दिखा दूंगा। एक एक शब्द के 20-20, 25-25 अर्थ लिखे हैं, एक सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी। व्याकरण में उनकी अच्छी पकड़ थी और कवित्व में भी। एनीवे, आगे बढ़ता। पूज्यपाद प्रसिद्ध है लक्षण के लिए। कोई परिभाषा पूछनी हो ना किसी चीज की, मति ज्ञान की परिभाषा देखनी है तो और कहीं मत देखिए, सर्वार सिद्धि की परिभाषा देखिए, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो पूज्यपाद आचार्य प्रसिद्ध है लक्षण के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट पूज्यपाद स्वामी। अभी कुछ इष्टोपदेश के बारे में मैं बात करता हूं। चलो, आई थिंक इट्स ओके, बस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा देर।